हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर एस के रमन आप सबका स्वागत करता हूं अपने एकेडमी राठौर आईएएस एकेडमी में। दोस्तों, आज की क्लास में हम जो एक टॉपिक आज पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक्स है एक भारतीय बजट को मानसून का जुआ क्यों कहा जाता है। हम सब जानते हैं एक ब्लैंकेट महोदय जिन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी, उन्होंने भारतीय जलवायु में मानसूनी पवनों के सबसे एक अहम डिसाइडिंग फैक्टर को हाईलाइट करते हुए ये स्टेटमेंट कहा था कि जो भारतीय बजट है वो मानसूनी पवनों का ही जुआ है। भारतीय बजट को मानसून पवनों का जुआ कहने के पीछे ब्लैंकेट महोदय का जो अर्थ था वो ये था कि जो मानसून पवनें हैं वो केवल भारतीय किसान की ही आर्थिक स्थिति को डिसाइड नहीं करती, बल्कि वो पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था को, भारत सरकार के बजट को प्रभावित करती हैं। और इस महत्वपूर्ण एक डिसाइडिंग फैक्टर होने के कारण ब्लैंकेट महोदय ने मानसून पवनों को और बजट को कोरिलेट करते हुए कहा कि भारत का जो बजट है वो मानसून पवनों का जुआ है। तो हम देखते हैं कि भारत का बजट मानसून पवनों का जुआ क्यों कहा जाता है। तो भारतीय जलवायु में जो मानसूनी वर्षा है वो मानव के आर्थिक जीवन को प्रभावित करने वाला एक जो सबसे महत्वपूर्ण, एक सबसे शक्तिशाली तत्व है, फैक्टर है। और वो एक प्रकार से एक वह धुरी है, वह एक्सिस है जिसके इर्द गिर्द पूरे भारतीय जनमानस का, पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था का आर्थिक जीवन घूमता है। क्यों पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था का जीवन मानसूनी पवनों के इर्द गिर्द क्यों घूमता है, वो उसकी एक धुरी क्यों है, एक्सिस क्यों है? क्योंकि हम जानते हैं कि आज भी हमारे भारतीय संदर्भ में 60 से 70% जो जनसंख्या है वो कृषि पर निर्भर है। कृषि ही उनका मुख्य आजीविका का साधन है। और कृषि किसी भी कारणों से यदि कृषि का उत्पादन प्रभावित होता है तो वह हमारे पूरे भारतीय समाज का, पूरे किसान वर्ग का जो आर्थिक स्थिति है, उसका जो जीवन है, उसकी जो आजीविका का साधन है वो प्रभावित हो जाता है। तो भारतीय संदर्भ में हमारी जलवायु में मानसूनी वर्षा का केवल उसकी मात्रा ही नहीं कि वो मानसूनी वर्षा कितनी मात्रा में हुई, बल्कि उसका समय पर होना भी बहुत महत्वपूर्ण है। यदि वर्षा समय पर नहीं हुई और वर्षा पर्याप्त मात्रा में नहीं हुई, दोनों ही फैक्टर हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था पर या हमारे किसानों के जीवन पर, हमारी कृषि पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। इसलिए वर्षा का समय पर होना और उसकी मात्रा का सही होना दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं। क्योंकि यदि वर्षा समय पर नहीं हुई तो भी हमारी जो फसलें हैं वो या तो उनका उत्पादन कम होगा या ऐसे वर्षा होने से हमारी जो फसलों का नुकसान होगा। यदि वर्षा की मात्रा कम होती है तो भी सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और हमारी जो फसलों का उत्पादन है वो कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारी जो पूरी भारतीय कृषि है वो आज भी वर्षा की मात्रा पर ही निर्भर करती है। क्योंकि हमारे पास जो कृत्रिम सिंचाई के साधन है, जो सिंचाई के साधन है वो आज भी कम है। नहरों द्वारा सिंचाई या नलकूपों द्वारा सिंचाई है वो कम की होती है। और आज भी हमारे लगभग 3/4 के लगभग कृषि जो है मानसूनी पवनों पर या वर्षा पर निर्भर करती है। वर्षा की अनियमितता और अनिश्चितता, यदि वर्षा एक नियमित रूप से समय पर नहीं होती है या उसके बीच बीच में बहुत बड़ा अंतराल आ जाता है, गैप आ जाता है। सपोज कीजिए आज कुछ वर्षा हमारे मई जून में हुई और फिर बहुत लंबे समय तक वर्षा नहीं हुई, आगे जाकर के अगस्त में वर्षा हुई, तो उसके बीच में जो गैप आ गया वो भी हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था को, कृषि को प्रभावित करेगा। स्पेशली आप समझ सकते हैं जैसे कि धान की फसल, चावल की फसल है, उसको एक नियमित वर्षा की जरूरत होती है। और यदि बीच में वर्षा नहीं आया होगी, एक काफी बीच में गैप आ जाता है वर्षा के टाइम में, तो हमारी जो चावल की फसल है वो प्रभावित होती है, उसका उत्पादन कम हो जाता है। इस प्रकार हमारा जो पूरा भारत सरकार का जो बजट है वो, उसकी जो अर्थव्यवस्था है वो डामाडोल हो जाती है। क्योंकि जब वर्षा अपने सही समय पर और सही मात्रा में होती है और उससे हमारी जो कृषि है वो सही प्रकार से फलती फूलती है, हमारे फसलों का उत्पादन और खाद्यान्नों का उत्पादन है वो जो सही समय पर होता है। जब खाद्यान्नों का उत्पादन हमारे पर्याप्त मात्रा में होता है तो हमारे देश में निर्यात के लिए भी हमारे पास में जो हमारे फूड ग्रेन्स हैं, खाद्यान्न हैं, वो उपलब्ध होंगे। हमें विदेशों पर आयात के लिए निर्भर नहीं होना पड़ेगा, बल्कि हम आयात के स्थान पर निर्यात कर सकते हैं। इस प्रकार से हमारा जो उत्पादन है, कृषि का उत्पादन है या औद्योगिक उत्पादन है, वस्तुओं का व्यापार है, सेवाएं हैं,
रोजगार की व्यवस्था है, इन सब के बीच में एक संतुलन बनता है यदि भारतीय मानसून पवनों द्वारा अच्छी वर्षा होती है। यदि वर्षा सही समय पर और सही मात्रा में नहीं होती है तो इन सब के बीच यानी कि हमारे देश का जो आर्थिक औद्योगिक उत्पादन है, व्यवसाय है, रोजगार है, इनका संतुलन बिगड़ जाता है। भारतीय जो सरकार है उसके बजट के लिए जो टैक्स की जो मात्रा होती है वो भी डामाडोल हो जाती है, क्योंकि जब किसानों के पास उत्पादन नहीं होगा, उनके पास आजीविका के साधन नहीं होंगे तो वो भी सरकार को टैक्स देने की अवस्था में नहीं होंगे। उसके लिए सरकार को बहुत सी रियायतें देनी पड़ती हैं, उसका जो टैक्स कलेक्शन है वो कम हो जाता है और भारतीय बजट प्रभावित हो जाता है। इसी फैक्टर को देखते हुए एक अन्य विद्वान थे जिन्होंने अपनी बुक एशियन मानसून में उन्होंने कहा कि भारत का भाग्य और भारतीय लोगों की आजीविका पूर्ण रूप से मानसून पवनों पर निर्भर करती है। और इन विद्वान का नाम था A.E.T. बैरो। तो बैरो महोदय ने भी इन्हीं विशेषताओं को हाईलाइट करते हुए भारतीय कृषि पर, भारतीय अर्थव्यवस्था पर मानसूनी पवनों के प्रभाव को हाईलाइट किया था। हम देखते हैं कि मानसूनी वर्षा जो है वो किन किन क्षेत्रों में भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। यदि हम इन मोटे मोटे क्षेत्रों को बांटें तो हम इसको मोटे रूप से 3 क्षेत्रों में बांट सकते हैं, जिनसे भारतीय जो अर्थव्यवस्था है वो मानसून वर्षों द्वारा या उसकी मात्रा और समय पर होने पर या उसकी निश्चितता और अनिश्चितता से प्रभावित होती है। तो ये मुख्य क्षेत्र हैं जो हैं कृषि उत्पादन, सूखा तथा बाढ़ से होने वाली हानियां और विद्युत उत्पादन। अब हम इनको एक एक करके देखते हैं। कृषि उत्पादन, सबसे पहले हम देखते हैं कृषि उत्पादन। कृषि उत्पादन किस प्रकार से वर्षा से प्रभावित होता है। हम सब जानते हैं कि आज भी जो भारतीय कृषि है वो वर्षा पर आधारित है। सिंचाई के साधन हैं कम अवेलेबल हैं, सब जगह पर सिंचाई के साधन अवेलेबल नहीं है, इसलिए भारतीय जो कृषि है वो आज भी मानसून पवनों पर या वर्षा पर निर्भर है। और वर्षा का कम होना या समय पर नहीं होना या आगे पीछे होना कृषि के उत्पादन को, खाद्यान्नों को प्रभावित करता है। खाद्यान्नों का उत्पादन जो है वो हम जानते हैं कि देश के लिए कितना महत्वपूर्ण है। जब कृषि उत्पादन कम हो जाता है तो हमारे जो समाज है, सोसाइटी है, वो भारतीय जो अर्थव्यवस्था है ये केवल किसानों को ही प्रभावित नहीं करता बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है, क्योंकि हमारे समाज में, सोसाइटी में सभी जो वर्ग हैं, चाहे वो किसान वर्ग है, औद्योगिक वर्ग है, व्यावसायिक वर्ग है, वो आपस में एक दूसरे से कोरिलेटेड होते हैं। जब कृषि में अच्छा उत्पादन होगा तभी उद्योगों के लिए कच्चा माल मिलेगा और व्यापारियों के लिए व्यापार करने के लिए साधन अवेलेबल होंगे। जब कृषि का उत्पादन प्रभावित हो जाएगा तो उद्योगों के लिए कच्चे माल की कमी हो जाएगी और दूसरी वस्तुओं की कमी हो जाएगी, जिससे कि औद्योगिक उत्पादन और व्यापार भी प्रभावित होगा। एग्जाम्पल के तौर पर 1987 में भयंकर अकाल पड़ा, हम जानते हैं 1807 में अकाल पड़ा और 1880 में अच्छी वर्षा हुई। दोनों ही स्थितियों में भारत का जो उत्पादन था वो प्रभावित हुआ। 87 में जब अकाल की स्थिति हुई तो भारतीय उत्पादन काफी कम हो गया और जब अगले ही वर्ष 1988 में जब वर्षा की स्थिति अच्छी हुई तो हमारे कृषि का भी उत्पादन अच्छा हुआ, खाद्यान्न का उत्पादन अच्छा हुआ और भारतीय जो अर्थव्यवस्था थी वो सही तरीके से उसने एक संतुलित रूप में काम किया। दूसरा फैक्टर है सूखा तथा बाढ़ से होने वाली हानियां। अब सूखा और बाढ़ से होने वाली हानियां ये किस प्रकार से वर्षा से प्रभावित होती हैं और किस प्रकार से भारतीय जनजीवन को प्रभावित करती हैं, देखते हैं। जब वर्षा कम होती है तो हम सब जान जाते हैं अकाल पड़ता है, सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। सूखे की स्थिति उत्पन्न होने से पशुओं के लिए चारे की कमी हो जाती है। पशुओं का भी हमारे आर्थिक जीवन में हम सब जानते हैं ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है और यदि किसी कारणों से पशुओं को समय पर चारा नहीं मिल पाए तो उनका जो उत्पादन है, जैसे दुग्ध उत्पादन है, वो कम हो जाता है। या कुछ लोग जो मीट के लिए पशुओं को पालते हैं उनका उत्पादन कम हो जाता है और वो जो है हमारी अर्थव्यवस्था को विपरीत तरीके से प्रभावित करता है। इसके अलावा यदि किसी कारणवश बाढ़ आ जाती है या अधिक वर्षा के कारण बाढ़ का मतलब एक स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो हमारा जो
एरिया है जहां पर बाढ़ का पानी खड़ा हो गया है, वो कृषि उत्पादन को तो प्रभावित करेगा ही, इसके अलावा बहुत सी जनमानस की जान माल की हानि की नुकसान हो जाता है। इसके अलावा जान माल की हानि का नुकसान होने के साथ बहुत सी संक्रामक बीमारियां भी फैल जाती हैं। इन सब संक्रामक बीमारियों से फैलने को रोकने के लिए और बाढ़ से होने वाली हानि से बचाने के लिए भारतीय सरकार को भी उसके बजट में कुछ प्रावधान करना पड़ता है। जैसे राहत कार्यों के लिए बहुत सा पैसा खर्च करना पड़ता है और हमारा जो बजट है वो विपरीत तरीके से प्रभावित होता है। तीसरा जो फैक्टर है हमारा वो है विद्युत उत्पादन, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी है वो हम जानते हैं आजकल जो ऊर्जा का एक मुख्य स्रोत है। ऊर्जा का जो स्रोत है वो हमारे दैनिक जीवन में घरेलू जो डे टू डे लाइफ के कार्य हैं केवल उन्हीं को ही प्रभावित नहीं करता बल्कि औद्योगिक उत्पादन को भी प्रभावित करता है। जब किसी कारणवश से वर्षा कम हो जाती है, वर्षा के कम होने के कारण हमारी नदियों में जो है पानी की मात्रा कम हो जाती है। हम जानते हैं कि आज भी जो विद्युत उत्पादन है उसमें अधिकतर जो विद्युत उत्पादन है हमारी जल विद्युत उत्पादन का ही रोल है, और कोयले से बनने वाले विद्युत उत्पादन या परमाणु ऊर्जा से मिलने वाला विद्युत उत्पादन भारतीय संदर्भ में अभी तक बहुत कम है। अधिकतर विद्युत उत्पादन जो है आज भी वो नदियों पर बनाए गए बड़े बड़े डैमों द्वारा प्रभावित होता है और उन बांधों से ही विद्युत उत्पादन होता है। यदि किसी कारणवश वर्षा की मात्रा कम हो जाती है तो सूखे के कारण नदियों में जल की मात्रा कम हो जाती है, उसे विद्युत उत्पादन में कमी हो जाती है। विद्युत उत्पादन की कमी के कारण हमारे औद्योगिक क्षेत्र को विद्युत आपूर्ति में बाधा पड़ती है या उसमें कटौती की जाती है, जिससे कि हमारा औद्योगिक क्षेत्र का जो उत्पादन है और वहां पर प्रोवाइड करवाने वाला जो एम्प्लॉयमेंट है, हमारे युवाओं के लिए जो रोजगार है वो कम हो जाता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो भारतीय मानसूनी वर्षा है उसका समय पर होना या समय पर नहीं होना, सही मात्रा में होना या सही मात्रा में नहीं होना, ये दोनों ही भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं। सही समय पर होना और सही मात्रा में होना जहां भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक होता है, वहीं भारतीय संदर्भ में मानसून वर्षा का समय पर नहीं होना या सही मात्रा में नहीं होना भारतीय अर्थव्यवस्था को या भारतीय बजट को विपरीत तरीके से प्रभावित करता है। और इस प्रकार से इन सब कारणों के कारण जो मानसूनी वर्षा का नियमितता और अनिश्चितता भारतीय आर्थिक जीवन को प्रभावित करती है, जिस प्रकार से इस कारणों से ही ब्लैंकेट महोदय ने भारतीय बजट को मानसून का जुआ कहा था। तो आशा करता हूं आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।